गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टैली टिप्स में आपका स्वागत है। हम आज की टैली टिप्स स्टार्ट करते हैं। आज की टैली टिप्स है कि टैली में जब हम लेजर क्रिएट करते हैं तब लेजर क्रिएशन में एक ऑप्शन होता है, मेथड ऑफ एप्रोप्रिएशन इन परचेज इनवॉइस। तो ये ऑप्शन का इम्पोर्टेंस क्या है कि सपोज मान लीजिए कि हम परचेज एक्सपेंसेस के जब लेजर क्रिएट करते हैं टैली में, तब हमने ये वाला जो ऑप्शन है वो यस किया होगा। ये एक्चुअली ये ऑप्शन यस और नो वाला नहीं है। ये ऑप्शन एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे दो मेथड होती है, वो सिलेक्ट करनी होती है। बट सपोज मान लीजिए कि आपने इस ऑप्शन को यस किया होगा और वो मेथड आपने सिलेक्ट की होगी, तो क्या होगा कि आइटम का एक्चुअल परचेज रेट टैली में आपको तुरंत पता चल जाएगा। अगर परचेज के एक्सपेंसेस के जब लेजर हमने क्रिएट किए होंगे टैली में और ये ऑप्शन नो होगा, मीन्स कि ये ऑप्शन में हमने कुछ सिलेक्ट नहीं किया होगा मेथड, तो क्या होगा कि हमें टैली में से परचेज का एक्चुअल रेट पता नहीं चलेगा और हमें एक्चुअल रेट निकालने के लिए बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है ये। तो सबसे पहले हम देखते हैं परचेज एक्सपेंसेस के लेजर, यानी किसको परचेज एक्सपेंसेस के लेजर बोलते हैं। अब जैसे हम कोई आइटम या आइटम्स परचेज करते हैं और परचेज बिल के अंदर हमें फ्रेट इनवर्ड यानी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस या कोई टैक्स के लेजर होते हैं, बट वो जो टैक्स होता है वो रिफंडेबल नहीं है, उसका क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे जो लेजर होते हैं उसको परचेज एक्सपेंसेस के लेजर कहा जाता है। तो जब ऐसे लेजर आप क्रिएट करते हो तो उसके लिए ये ऑप्शन का इंपॉर्टेंस है। अब समझते हैं कि क्या होता है कि सपोज मान लीजिए कि आपने कोई आइटम परचेज किया, ये आइटम है, आइटम 201 उसका कोड है, 10 क्वांटिटी परचेज किया है और 100 रुपीज रेट से परचेज किया है, तो आइटम का अमाउंट हो गया 1000 रुपया। उसी तरह उस बिल में दूसरा आइटम भी परचेज किया, आइटम 202, 10 क्वांटिटी 200 रुपये के रेट से, तो उसका अमाउंट हो गया 2000 रुपया। अब उस परचेज बिल में सप्लायर ने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ऐड करके दिया है, यानी फ्रेट इनवर्ड उसमें है 500 रुपीज। ठीक है, तो अब एक्चुअली मेरा परचेज रेट क्या है। अगर अब मैं ये जो मेरा एक्चुअल परचेज रेट क्या हुआ, ये जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, हाँ, वो मेरा आइटम पे ऐड होना चाहिए, वो मेरा खर्चा है। तो ये जो 500 को मैं टोटल मैंने 20 क्वांटिटी परचेज किया है उससे डिवाइड करता हूँ, तो पर क्वांटिटी 25 रुपीज खर्चा है। ठीक है, तो इस तरह से जो आइटम का एक्चुअल परचेज रेट क्या हुआ 125, और ये जो दूसरी आइटम है उसका एक्चुअल परचेज रेट क्या हुआ 225, यानी 200 प्लस 25 यानी 225। तो ये जो एक्चुअल परचेज रेट आया वो क्वांटिटी की मेथड से आया कि हमने क्या किया, जो खर्चा था वो टोटल हमने क्वांटिटी से डिवाइड किया और पर यूनिट हमें एक्सपेंस पता चला और हमने उस आइटम के रेट पे ऐड कर दिया, तो ये हो गया क्वांटिटी मेथड। अब उसमें एक दूसरा भी मेथड होता है, वैल्यू। वैल्यू यानी कि अच्छा सॉरी, अब क्या होता है कि अगर टैली में आपने ये जो फ्रेट इनवर्ड का जो लेजर है उसमें वो ऑप्शन नो रखा होगा, तो टैली में वो परचेज रेट क्या डिस्प्ले होगा, वो आइटम का रेट आपको 100 रुपीज डिस्प्ले होगा और सेकंड वाले आइटम का रेट आपको 200 रुपीज डिस्प्ले होगा। एक्चुअली आपका परचेज रेट है 125 और सेकंड वाले आइटम का 225 ऑन क्वांटिटी बेस, बट वो ऑप्शन नो होगा तो आपको टैली में 100 रुपीज और सेकंड वाली आइटम का 200 रुपीज डिस्प्ले होगा। अब सपोज मान लीजिए कि ये क्वांटिटी का जो मैन्युअली कैलकुलेशन है वो इजी है, क्योंकि वो 500 को मैंने टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया और मुझे पर पीस मिल गया और मैंने
अपना परचेज रेट पता कर लिया कि हाँ ये मुझे 125 रुपीज़ में पड़ रहा है, ठीक है। अब मैं उसको सेलिंग प्राइस कर दूंगा कि 125 है, मुझे 20 रुपीज़ प्रॉफिट रखना है, तो मेरा सेलिंग प्राइस 145 हो गया। सपोज क्वांटिटी से तो एक आसान तरीका है, बट अगर वैल्यू बेस पे करते हैं तो वो बहुत मुश्किल है। कैसे, मैं दिखा समझाता हूँ वैल्यू बेस क्या होता है। एक्चुअली प्रॉपर मेथड तो वैल्यू बेस होता है, क्योंकि हमारा बिल में जो आइटम्स होते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट रेट होते हैं। कोई 100 रुपीज़ का है, कोई 200 रुपीज़ का है, तो सब आइटम का खर्चा 500 रुपीज़ था। यानी जिसका जितना वैल्यू, वो 500 का उतना परसेंटेज उसके अंदर ऐड होना चाहिए, तब वो एक्चुअल प्रॉपर परचेज रेट को कंसिडर होता है वो। अब वैल्यू बेस में कैसे कैलकुलेशन होगा, अगर वो ऑप्शन नो रखा होगा आपने, तो वैल्यू बेस से आपको परचेज कॉस्ट निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ये करना पड़ता है कि जैसे ये मेरा फर्स्ट वाला आइटम है 201, जिसका अमाउंट था 10,000 और सेकंड वाली आइटम का जो मेरा जो अमाउंट था वो 2000 था, ठीक है। तो मेरा टोटल आइटम का जो अमाउंट हुआ वो 3000 हुआ, 2000 प्लस 1000 यानी 3000 का आइटम है। और उस बिल में परचेज जो था मेरा 500, सॉरी फ्रेट था वो 500 रुपीज़ का था। तो परचेज बिल अमाउंट जो मेरा हो गया वो 3500 रुपये का हो गया। अब हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले कि रेशियो निकालना पड़ता है कि जैसे ये इस बिल में 3000 रुपये का टोटल आइटम अमाउंट है, उसमें पहला वाला आइटम 1000 रुपये का है, यानी 3000 का 33.33% अमाउंट ये आइटम वन का है, पहले वाला आइटम का। और सेकेंड वाले आइटम का 66.67% अमाउंट है। तो पहले ऐसा रेशियो निकालना पड़ता है। अच्छा, अब वो रेशियो निकालने के बाद क्या करना पड़ता है, अगर मुझे मैन्युअली रेट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा जो फ्रेट है 500 रुपीज़, उसका 33.33% यानी मेरा 166.65 मेरा वो फ्रेट अमाउंट हुआ। यानी आइटम वन पे मुझे, और आइटम वन का जो क्वांटिटी है 10 उससे डिवाइड किया, यानी आइटम वन पे पर पीस मुझे 16 रुपया 66 पैसा, 16 रुपया 66 पैसा मेरा खर्चा है। तो आइटम वन का मेरा एक्चुअल रेट क्या हुआ, 100 प्लस 16.66, यानी एक्चुअल मेरा रेट हुआ 116.66। उसी तरह मेरा जो सेकंड आइटम है जो 500 रुपीज़ का है, सॉरी उसमें सेकंड आइटम के लिए, तो सपोज जो मेरा फ्रेट है 500 रुपीज़, उसका 66.67% यानी 333.35 टोटल हुआ वो फ्रेट अमाउंट, उसमें ऐड होना चाहिए। तो वो जो 333.35 है उसका, उसकी क्वांटिटी से डिवाइड किया सेकंड आइटम की, तो मेरा जो रेट आया 33.33 रुपीज़, ठीक है। ये सेकंड आइटम में ऐड होना चाहिए उसका बेसिक रेट में। तो ये जो आइटम नेम 202 था उसका 200 रुपीज़ बेसिक रेट था, उसमें मैंने ऐड किया 33.33 रुपीज़, यानी मेरा एक्चुअल परचेज रेट हो गया 233.33। तो ये सब मुझे कैलकुलेशन करने के बाद मुझे सेल प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये सब मैं अभी सपोज मान लीजिए कि दो आइटम है तो भी चलो आसान है, बट कभी कभी क्या होता है बिल में बहुत सारे आइटम होते हैं, 5, 10, 15, तो उसमें अगर वैल्यू बेस करने जाएंगे तो वो सब बहुत बड़ा कैलकुलेशन और वो सब करना पड़ता है, ठीक है। अब ये टैली में बहुत आसान से इजीली हो जाता है, तुरंत हो जाता है। अगर हमने टैली का एप्रोप्रिएशन बाय वैल्यू, सॉरी एप्रोप्रिएशन वाला जो ऑप्शन है उसको अगर हम अगर यूज करेंगे तो टैली में ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको तुरंत एक्चुअल परचेज रेट पता चल जाएगा। तो अब हम देखते हैं ये प्रैक्टिकल चीज टैली के अंदर। अब हम इसको टैली में देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे ये लेजर, मैं लेजर में वो ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको।
कि लेजर में वो ऑप्शन कैसे आता है। अकाउंट इन्फो लेजर, मैंने लेजर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है इसलिए मैं ऑल्टर में जा रहा हूँ, और मेरा जो है फ्रेट इनवर्ड, तो ये वाला है ये ऑप्शन, मेथड ऑफ एप्रोप्रिएशन इन परचेज इनवॉइस। अब ये ऑप्शन एक्टिवेट कैसे होता है कि लेजर क्रिएशन में जब आप App12 कॉन्फ़िगर में जाते हो तो वहां पे एक ऑप्शन है अलाउ मेथड ऑफ अप्रोप्रिएशन, ठीक है, यूज इन परचेज इनवॉइस, वो आप यस करोगे तो ये वाला ऑप्शन टैली में एक्टिवेट हो जाएगा लेजर क्रिएशन में। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये ऑप्शन में आपने कुछ भी सिलेक्ट किया हुआ नहीं है, नॉट एप्लीकेबल रखा हुआ है, तो क्या होता है। अब हम परचेज की एंट्री करते हैं, सॉरी F9 परचेज, ये मेरा सप्लायर ले लिया मैंने, आइटम जो है 201, 10 क्वांटिटी 100 रुपीज, और आइटम 202, 10 क्वांटिटी 200 रुपीज, और यहाँ पे मेरा फ्रेट इनवर्ड का लेजर और 500 रुपीज, 3500 रुपये का मेरा बिल। अब हम स्टॉक जाके देखते हैं, देखिए यहाँ पे रेट आया 100 रुपीज और 200 रुपीज। अब एक्चुअल तो ये मेरा परचेज रेट नहीं है, अब वो ऑप्शन को यस करने से वो कितना तुरंत टैली आपको इजीली दिखा देगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अकाउंट लेजर ऑल्टर में मैं जा रहा हूँ, फ्रेट इनवर्ड का जो लेजर है उसमें ये जो ऑप्शन है उसमें मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी वाला ऑप्शन, और अब उस बिल को मैं एडिट करता हूँ, उस परचेज एंट्री को, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दी है इसके लिए। मैं एंटर करके जस्ट उसको अल्टर कर रहा हूँ, और अब हम स्टॉक समरी में क्या हो रहा है। तो स्टॉक समरी में गए, देखिए यहाँ पे आ गया वो रेट 125 रुपीज और 225 रुपीज। तो अब ये मेरा एक्चुअल रेट हुआ, अगर मैंने क्वांटिटी मेथड को अगर मैं फॉलो करता हूँ तो खर्चे एक्सपेंस के लिए, परचेज एक्सपेंस के लिए, तो अब मेरे लिए सेल्स रेट निकालना बहुत आसान हो गया। भाई मुझे 20 रुपीज प्रॉफिट रखना है तो इसका मेरा सेलिंग प्राइस होगा 145 और इसका मेरा होगा 245, सिंपल। अब सपोज मान लीजिए कि जो लेजर है उसमें ऑप्शन हमने रखा होगा सेकंड वाला, उस ऑप्शन में हमने ये सेकंड मेथड सिलेक्ट की होगी एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू, तो क्या होता है, परचेज में गया वापिस, उसको एंटर करके मैं अल्टर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एंट्री क्रिएट किया हुआ था। अब हम स्टॉक समरी में जाके देखेंगे, तो देखिए टैली ने ले लिया, जो फर्स्ट वाला आइटम था उसका रेट ले लिया 116.67 और सेकंड वाला आइटम का रेट ले लिया 233.33। तो अगर आप ये ऑप्शन को यस करोगे, मतलब यूज करोगे परचेज एक्सपेंसेस के लेजर के लिए, तो आपको टैली में से आपका जो इनवर्ड रेट है वो एक्चुअल तुरंत पता चल जाएगा। और आप अगर इनवर्ड रेट से आपका सेलिंग प्राइस जनरली उसी से हम लोग निकालते हैं, तो हमारे लिए वो बहुत आसान हो जाएगा और गलती नहीं होगा। तो ये थी सर आज की टैली टिप्स। थैंक यू वेरी मच सर।